हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम कुकिंग मेथड्स डिस्कस कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने मॉइस्ट हीट मेथड्स डिस्कस किए थे। आज की वीडियो में हम ड्राई हीट मेथड्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ड्राई हीट मेथड्स में फ़ैट या एयर को एज अ मीडियम यूज़ किया जाता है कुकिंग के लिए। जिन मेथड्स में एयर को एज अ मीडियम यूज़ किया जाता है वो है ग्रिलिंग और ब्रॉयलिंग, रोस्टिंग और पैन ब्रॉयलिंग, बेकिंग। और जिन मेथड्स में फ़ैट को एज अ मीडियम यूज़ किया जाता है वो है स्टिर फ्राइंग, सॉटिंग, शैलो फैट फ्राइंग, डीप फैट फ्राइंग। तो चलिए इन मेथड्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला मेथड है ग्रिलिंग और ब्रॉयलिंग। ग्रिलिंग में फूड को किसी हॉट सरफेस के ऊपर, नीचे या बीच में रखा जाता है जिससे फूड उस हॉट सरफेस की रेडिएशन के साथ कुक होता है। ग्रिलिंग में फूड कुक होने के बाद ब्राउन हो जाता है। अगर हीट का सोर्स ऊपर की तरफ है, मतलब ऊपर से हीट आ रही है, तो उस प्रोसेस को ब्रॉयलिंग कहते हैं। आगे एक टर्म आती है टोस्टिंग, जो स्पेशली ब्रेड की ग्रिलिंग के लिए यूज़ की जाती है। ब्रेड को ग्रिल के ऊपर या किसी हीटेड एलिमेंट के बीच में रखा जाता है जिससे ब्रेड की ब्राउनिंग होती है और इस प्रोसेस को टोस्टिंग कहा जाता है। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि ग्रिलिंग एक क्विक मेथड है, इससे फ्लेवर्स इम्प्रूव होते हैं और साथ ही साथ इसमें फ़ैट की रिक्वायरमेंट कम होती है। आगे इस मेथड की डिसएडवांटेज ये है कि इसमें कॉन्टीन्यूअस अटेंशन रिक्वायर होती है। नेक्स्ट मेथड है रोस्टिंग और पैन ब्रॉयलिंग। इस मेथड में फूड को बिना कवर किए एक पैन में ब्राउन किया जाता है। इस ग्राउंडनट, चिकपीस और चपातीस को कुक करने के लिए इस मेथड को यूज़ किया जाता है। आगे हैं एडवांटेजेस। इसकी फ़र्स्ट एडवांटेज ये है कि फ़ूड का कलर, फ्लेवर और टेक्सचर इम्प्रूव हो जाता है। अगली एडवांटेज ये है कि फ़ूड में मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाता है और रोस्टिंग के बाद फूड को पाउडर करना आसान हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्यूमिन सीड को रोस्ट करके पाउडर करना आसान है। आगे हैं डिसएडवांटेजेस। इस मेथड के लिए कॉन्टीन्यूस अटेंशन रिक्वायर होती है, वरना फूड बर्न हो सकता है। अगली डिसएडवांटेज ये है कि इस मेथड से न्यूट्रिएंट लॉस्ट होते हैं। अगला कुकिंग मेथड है बेकिंग। बेकिंग वैसे तो एक ड्राई हीट मेथड है, लेकिन ये स्टीम के साथ कंबाइन होता है। स्टीम जो कि हेल्प करती है फूड को उसका ब्राउन, क्रिस्प और सॉफ्ट टेक्सचर देने में। बेकिंग के दो मेथड्स हैं, पहला है तंदूरी और दूसरा है ओवन। तंदूरी मेथड के लिए तंदूर रिक्वायर्ड होता है और उसके साथ साथ वुड्स रिक्वायर होती हैं हीट जनरेट करने के लिए। चिकन, मटन, तंदूरी नान, ये सब इस मेथड से कुक होते हैं। सेकंड है ओवन। इस मेथड के लिए इलेक्ट्रिसिटी या गैस रिक्वायर्ड होती है और फूड को ओवन में डालने से पहले ये टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। आगे हैं एडवांटेजेस। बेकिंग का एडवांटेज ये है कि फ्लेवर और टेक्सचर इम्प्रूव हो जाता है फूड का। नेक्स्ट, अलग अलग वैरायटी ऑफ डिशेस को इस मेथड से कुक किया जा सकता है। सबसे बड़ा जो एडवांटेज है इस मेथड का वो ये है कि बल्क कुकिंग की जा सकती है इस मेथड से और कुकिंग यूनिफॉर्म होती है। आगे हैं डिसएडवांटेज। सबसे बड़े डिसएडवांटेज ये है कि स्पेशल इक्विपमेंट्स रिक्वायर होंगे बेकिंग के लिए। बेकिंग के लिए तंदूर या ओवन रिक्वायर्ड होंगे और साथ ही साथ इक्विपमेंट की हैंडलिंग की नॉलेज भी होनी चाहिए। एक स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत पड़ती है इस इक्विपमेंट को हैंडल करने के लिए। तो ये वो मेथड्स थे जिसमें एयर एज अ मीडियम यूज़ हो रहा है। अगले मेथड्स में फ़ैट एज अ कुकिंग मीडियम यूज़ हो रहा है। फर्स्ट मेथड है स्टिर फ्राइंग। स्टिर फ्राइंग मेथड को चाइनीज़ ने इन्वेंट किया था। इसमें फूड को एक हाई टेम्परेचर पर कॉन्स्टेंटली स्टिर किया जाता है और कई बार वेजिटेबल्स को डायगनली काटा जाता है ताकि ज़्यादा सरफेस एरिया हीट के साथ एक्सपोज हो और कुकिंग जल्दी हो। आगे है एडवांटेजेस। पहली एडवांटेज ये है कि ये एक क्विक मेथड है। वैरायटी ऑफ डिशेस को इस मेथड से कुक किया जा सकता है। थर्ड एडवांटेज है कि फूड का टेस्ट इम्प्रूव होता है और फूड की कैलोरीफिक वैल्यू इंक्रीज़ होती है। आगे इसके डिसएडवांटेज ये है हीट सेंसिटिव न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट हो जाते हैं और फूड को कांस्टेंट अटेंशन रिक्वायर होती है, वरना फूड बर्न हो सकता है। नेक्स्ट मेथड है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग के लिए सबसे पहले पैन को ग्रीस किया जाता है और उसके बाद उसमें वेजिटेबल्स को टॉस किया जाता है। सॉर्टिंग के लिए बहुत कम ऑयल की रिक्वायरमेंट होती है। इसकी पहली एडवांटेज है कि फ़ूड का टेस्ट और टेक्सचर इम्प्रूव होता है, फूड की कैलोरीफिक वैल्यू इंक्रीज़ होती है
और ये वन ऑफ द फास्टेस्ट कुकिंग मेथड है। आगे हैं डिसएडवांटेजेस। सॉर्टिंग का पहला डिसएडवांटेज ये है कि कुकिंग करते वक्त खाने का बार बार ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं खाना जल ना जाए। और सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि कई बार ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब करने की वजह से खाना काफ़ी सॉगी हो जाता है। नेक्स्ट मेथड है शैलो फैट फ्राइंग। शैलो फैट फ्राइंग में पैन या ग्रिल को ऑयल से ग्रीस किया जाता है और कुकिंग मिनिमम ऑयल में की जाती है। कुकिंग के बाद फूड बाहर से ब्राउन और क्रिस्प लगता है, लेकिन अंदर से सॉफ्ट और टेंडर होता है। पराठा, फिश, कटलेट्स, टिक्की, चपाती, इन सब को शैलो फैट फ्राइंग मेथड से कुक किया जाता है। आगे हैं एडवांटेजेस। शैलो फैट फ्राइंग की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि फूड का टेस्ट और टेक्सचर इम्प्रूव हो जाता है। इसकी नेक्स्ट एडवांटेज ये है कि कुकिंग में ऑयल के अमाउंट को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट हैं डिसएडवांटेजेस। इस मेथड की डिसएडवांटेजेस ये हैं कि फ़ैट में कुकिंग होने की वजह से फूड ज़्यादा टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में, और साथ ही साथ ऑयल की रिपीटेड हीटिंग की वजह से ऑयल में हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। और साथ ही साथ क्योंकि कुकिंग में ऑयल यूज़ हो रहा है, इसलिए खाना एक्सपेंसिव हो जाता है। नेक्स्ट मेथड है डीप फैट फ्राइंग। डीप फैट फ्राइंग मेथड में फूड को बॉइलिंग ऑयल में कम्प्लीटली इमर्स करके कुक किया जाता है। ऑयल का टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस से 220 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कुकिंग के बाद फूड बाहर से ब्राउन और क्रिस्पी हो जाता है, और साथ ही साथ ऑयल एब्जॉर्प्शन की वजह से फूड की कैलोरीफिक वैल्यू भी इंक्रीज़ होती है। पकोड़ा, पापड़, समोसा, इन सब को डीप फ्राइंग मेथड से कुक किया जाता है। आगे हैं एडवांटेजेस। डीप फैट फ्राइंग मेथड की एडवांटेजेस ये हैं कि इससे फूड का फ्लेवर और टेक्सचर इम्प्रूव हो जाता है, फूड की कैलोरीफिक वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है, और ये वन ऑफ द फास्टेस्ट कुकिंग मेथड है। डीप फैट फ्राइंग मेथड की डिसएडवांटेजेस ये हैं कि क्योंकि ऑयल यूज़ हो रहा है कुकिंग में, इस वजह से फूड एक्सपेंसिव हो जाता है, और रिपीटेड हीटिंग की वजह से ऑयल में हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं। और लास्ट डिसएडवांटेज ये है कि फ्राइड फूड ज़्यादा टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में। आगे हैं कम्बिनेशन ऑफ कुकिंग मेथड्स। कुकिंग कभी भी सिर्फ किसी एक मेथड को यूज़ करके नहीं की जा सकती। कुकिंग करने के लिए अलग अलग कुकिंग मेथड्स को कंबाइन करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोफ्ते की सब्ज़ी बनाने में पहले डीप फ्राइंग मेथड को यूज़ करके कोफ्ते बनाए जाते हैं, और उसके बाद स्टूइंग मेथड को यूज़ किया जाता है सब्ज़ी बनाने में। इस तरीके से दो कुकिंग मेथड्स को कंबाइन करके कुकिंग की जाती है। ऐसा ही एक मेथड है ब्रेसिंग। ब्रेसिंग में रोस्टिंग और स्टूइंग मेथड को कंबाइन करके कुकिंग की जाती है। पहले रोस्टिंग के मेथड को यूज़ करके मीट प्रिपेयर किया जाता है, और उसके बाद ग्रेवी या स्टॉक प्रिपेयर करने के लिए स्टूइंग मेथड का यूज़ किया जाता है। अलग अलग फूड प्रेपरेशंस के लिए अलग अलग कुकिंग मेथड की ज़रूरत पड़ती है, और जब हम दो मेथड्स को कंबाइन करके कुकिंग करते हैं, उसी को कम्बिनेशन ऑफ कुकिंग मेथड्स कहा जाता है। तो आज का टॉपिक बस इतना ही था। थैंक यू सो मच।